हेलो स्टूडेंट्स, कल तो हमने ये कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो पॉइंट हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक p है और एक q है, क्यों p की वैल्यू x1 y1 और q की x2 y2 है, और इन दोनों के बीच की जो हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर pq की जो डिस्टेंस होगी उसमें होगी ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगी। अब हमारा एक नई चीज को जानते हैं, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ देता है कि ओरिजिन से कोई पॉइंट है उसकी कितनी डिस्टेंस होगी, तो सपोज दैट ये ओरिजिन हमारा होता क्या है 0 0, यानी हमारा जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है ओरिजिन वो 0 0 है ये, और इससे हमारे पी की दूरी अगर निकालते हैं ओ पी इक्वल टू, तो सपोज दैट ये अब एक बदलते एक्स और वाई है, पी की वैल्यू एक्स और वाई है, तो हमारा ओरिजिन से दूरी क्या होती है, जैसे इस फार्मूले में है x2 x माइनस ओरिजिन क्या होती है 0 0, यानी दूसरी वैल्यू क्या दी है x और y, तो x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी अगर हमारी कोई दूरी ओरिजिन से अगर कोई दूरी पूछता है तो क्या होती है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, वो हमारा हो जाता है ये फार्मूला। अगर इसके बीच में हमसे कहता है कि कोई मिड पॉइंट, दूसरा हमारा एक होता है मिड पॉइंट, अगर p और q के ठीक बीच में अगर कोई नंबर है, क्या मान लें इसको p q r r, कि हमारा r की वैल्यू बताइए, r एक मिड पॉइंट है, तो हमारा यहां पर मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट r जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। इफ इसके बाद से हमारा फार्मूला, अगर इसमें से अगर पूछता है कि कोई चीज कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर कोई तीन बिंदु है, कोई तीन पॉइंट है जो एक ही लाइन पर है, ए बी सी, तो हमारा जब ये अगर पी क्यू आर ही को हमारा पूछ दे कि एक कोलिनियर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां से ए बी सी अगर प्रूव करें, तीन पॉइंट दे दिए हैं ए बी सी, और कहे कि ये तीनों पॉइंट एक कोलिनियर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी सपोज दैट ए की वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये है, तो अगर AC का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर हमारा AB के एक डिस्टेंस निकालेंगे, AB इक्वल टू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर हमारा BC की डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पर x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे हम सबकी एक वैल्यू निकालेंगे AC AB और BC। अगर हमारा AC जो है, AC इक्वल आता है हमारा AB प्लस BC के, यानी AC जो है ये दूरी हमारा इक्वल आता है AB प्लस BC के, तो वो कोलिनियर है। अगर नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। फिर क्या है बेटा नेक्स्ट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब हमारा एक क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि अगर सेक्शन फार्मूला में कि एक जैसे ये PQ PQ, ये PQ एक लाइन है कोऑर्डिनेट में, और इस PQ को एक सेक्शन यहां से डिवाइड करता है AM और N रेशियो में, तो यहां पर इस पॉइंट यानी R पर जो करा R की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए अगर ये नोट हो गया है इस पेज कर दे। इस कंडीशन में हमारा हो जाता है ये फार्मूला कि हमारा जो R की वैल्यू होगी, यानी अगर M रेशियो N में इसको डिवाइड करा तो R की वैल्यू हमारी होती है, यानी दो कोई पॉइंट M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है R की, तो R की हो जाती है हमारा सेक्शन फार्मूला में, ये हमारा क्या होता है M इंटू x2, M x2 प्लस N x1, N x1 अपान M प्लस N, दूसरा हमारा ये x की वैल्यू, और दूसरा वैल्यू हो जाती है M y2 प्लस N y1 अपान m प्लस n, ये हमारा r की वैल्यू हो जाती है सेक्शन फार्मूला। ये हमारा सेक्शन फार्मूला का है। ठीक, अब उसके बाद से नेक्स्ट एक आता हमारा क्या है, सेंट्रॉइड आता है ना, किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, इसे जिसे भी करते हैं सेंट्रॉइड। अगर हमारा कोई ट्रायंगल है P Q R, और P की वैल्यू है x1 y1, Q की वैल्यू है x2 y2 और R की वैल्यू है x3
y3, यानी इसका सेंट्रॉइड जिसे हम g से डिनोट करते हैं, इस g की वैल्यू क्या होगी? तो g की वैल्यू क्या होती है सेंट्रॉइड में? यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये हमारी सेंट्रॉइड का ये फार्मूला हो गया।